नमस्कार। जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार आप सबसे गुजारिश है कि एक बार शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। आज मैंने कहा है, सबसे पहले तो हमने हमेशा से कहा है कि हमारी दो सिंपल सी डिमांड हैं। पहली डिमांड है कि रिटायरमेंट हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, कैसा भी रिटायरमेंट हो, हमारा वाला अंशदान बिल्कुल जीपीएफ की तरह हमें वापस चाहिए, ब्याज सहित। तो पहली तो हमारी डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, हमें लास्ट बेसिक का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस ये पेंशन चाहिए। हमारी साफ साफ डिमांड है। एक बार और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि शेयर जरूर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। और ये जो 50% जो पेंशन का जो क्राइटेरिया है, उसको 25 की जगह 20 साल किया जाए, जैसा कि था पहले भी, ताकि किसी भी स्टेट में, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की एनोमली ना रह जाए। अब जो 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो बात की गई थी, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग पूरा जनवरी भी हो गया। 5 महीने गुजर जाने के बाद जो उन्होंने गजट बनाया वो 5 ही पन्ने का है, इससे ऊपर का है भी नहीं। 5 पेज का गजट बनाया और उस 5 पेज के गजट में कोई नई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही। हमें पूरा विश्वास था कि एटलीस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देना स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं किया गया इनसे। फिलहाल सबसे पहले जो आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गजट आया है, सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने ये कहा है कि 4 इनके मेन पॉइंट हैं कि यूपीएस के लिए भी 10 साल की सेवा अनिवार्य है। यानी कि अगर आपकी 10 साल की सेवा नहीं है तो भी आप यूपीएस नहीं ले सकते। यानी मिनिमम सेवा 10 साल कंपलसरी है, क्योंकि एश्योर्ड पेंशन का स्कीम है ये यूनिफाइड। तो पहले तो 10 साल चाहिए। उन्होंने कहा अगर वो 56J में हटाते हैं किसी को, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट करते हैं, तो उस दिन से पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया उनका। दूसरा कि 50% पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी जरूरी है, ये कहा उन्होंने। ये पहले भी कहा था, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले वाली बात ही है। जो चौथी बात है कि टर्मिनेट कर देंगे या किसी और वजह से हटा देंगे, जिसको कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, उसमें कुछ नहीं देंगे। तो ये पहले भी था, ओपीएस में भी था, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। 12 महीने की एवरेज देखी जाएगी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। पेंशन देने के लिए 12 महीने की एवरेज सैलरी निकाली जाएगी, फिर जितना % उसकी पेंशन बनेगी वो पेंशन वो देंगे। यानी मान लीजिए कि 12 महीने की एवरेज किसी की 50,000 रुपए है और 25 साल की नौकरी है, तो 50,000 का 50% यानी 25,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। डीए देने की बात कही है उन्होंने, इसको मना नहीं किया कि डीए देंगे। वो डीए देंगे तभी जब से वो भुगतान स्टार्ट कर देंगे, बिना भुगतान से पहले वो डीए नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात है कि 25 साल से कम नौकरी है तो उसी अनुपात में पेंशन कम होगी। ये भी बात पहले भी कही थी, वो आज इस गजट में फिर से कह दी, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये भी पहले ही बात है। अगर यही सब करना था तो अगस्त में ही निकाल देते यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट, 4 दिन बाद निकाल देते। 5 महीने लोगों को इंतजार करवाया। पूरे देश के लोग जिनकी नौकरी छोटी है, कम समय की नौकरी है, जिनकी सैलरी कम है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के लोग हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मिला क्या? बाद में धोखा दे दिया पूरी तरीके से। तो ये तो हम कहेंगे, इससे तो सरकार ने अभी 4 दिन पहले 8वें पे कमीशन का गठन का ऐलान किया। पूरे देश के लाखों करोड़ों कर्मचारी खुश हुए कि कम से कम जो है पे कमीशन के गठन का ऐलान तो किया, लोग खुश थे। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि दिल्ली के चुनाव 4 दिन बाद है। लोगों ने कहा कि ये सब इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अगर दिल्ली के चुनाव से फायदा लेना था सरकार को,
पे कमीशन का गठन करके, तो ऐसी कौन सी मूर्ख सरकार होगी जो यूनिफाइड का इतना अधकचरा सड़ा हुआ गजट जारी करेगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में कह रहे हैं कि मेरी तो समझ में कई बार मुझे लगता है कि जो कुछ लोग भी चाहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार को राय मशवरा दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो भी नहीं चाहते हैं कि लोगों को के साथ जस्टिस हो। सरकार की बात तो दूर की बात है, मतलब कर्मचारी, वो भी कर्मचारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट वहां पर जो पॉलिसी बना रहे हैं वो भी तो कर्मचारी हैं। उनको ही शर्म नहीं आ रही कि कह रहे हैं कि 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, तभी देंगे हम। ठीक है भाई, 25 साल पे दे दो। अब कह रहे हैं कि लेकिन पेंशन स्टार्ट करेंगे सुपर एनुएशन से, अधिवार्षिता से, जब मतलब रिटायरमेंट होगा डेट 60 साल में। अभी 8वें पे कमीशन में मान लो एज बढ़ा दी, 60 से 62 कर दी, तो फिर 62 तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे दादा, ये तो बताओ यार कि मान लो कोई आदमी 25 साल की उम्र में नौकरी में आया, वो 50 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, तो 50 साल के बाद वो 60 साल की उम्र तक 10 साल तक इंतजार करेगा। खाएगा क्या अगर पेंशन नहीं मिलेगी? ये कौन लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार को ये सब समझा रहे हैं? हम तो बड़ी खुशी हुई थी कि ये सरकार अगर पे कमीशन का गठन कर रही है ऐसे वक्त पे। लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी पागल सरकार होगी जो मतलब एक तरफ पे कमीशन से बेनिफिट लेना चाहेगी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से उस बेनिफिट को 10 गुना खराब कर लेगी। जितना पे कमीशन से लाभ नहीं हुआ होगा उससे 10 गुना इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट से सरकार को नुकसान होना तय है। दिल्ली में कम से कम 7 लाख कर्मचारी है और 3-4 लाख पेंशनर भी है, कम नहीं है। 10 लाख लोग हैं, 10 लाख परिवार हैं ये। तो 10 लाख परिवारों के अगर बेनिफिट के लिए जो आदमी पे कमीशन के गठन का ऐलान कर रहा है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इतना सड़ा गला गजट कैसे निकाल सकते हैं यूपीएस का। वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद लेगा, लेकिन उसको पेंशन के लिए 10 साल, 12 साल, 13 साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई, आपने ठेका ले रखा है क्या? आपने कोई ऐसी दवाई बना ली है कि वो उसको उस दिन रिटायरमेंट वाले दिन, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले दिन खिला दोगे और फिर 10 साल तक जिंदा रहेगा? सबसे बड़ी जो इसमें एक और कमी है, हाँ, हितेंद्र जी कह रहे हैं कि आईएएस को, सही बात है, शायद इनको पेंशन की जरूरत नहीं है। पेंशन की जरूरत तो सबको है, लेकिन ये गुलामी जो हो रही है, जो नीति निर्माता जिस तरह की जो गुलामी कर रहे हैं, ये वाकई अक्षम्य है। पूरे देश का इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। लोगों को, जिन्होंने भी ये सरकार को समझाया है, जिन्होंने भी ये दलील दी है कि वीआरएस लेने के बावजूद सुपर एनुएशन पे पेंशन स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो है पूरी कर्मचारी जमात की हाय लगेगी, उनकी बद्दुआ लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी उनको बद्दुआएं। इतनी सी बात उनको क्या नहीं पता है कि भैया तुम वीआरएस दे दोगे 50 साल की उम्र में और 10 साल तक क्या खाएगा वो? कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, वो कैसे चलाएगा अपना काम? जो दूसरी सबसे बड़ी इसमें एनोमली एक और है, चलो ठीक है, जो लोग रिटायर हो गए उनके लिए ठीक है कि चलो अब फिलहाल तब तक वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, कुछ उन्हें पहले से जहां 2000-3000 रुपए मिल रहे थे उससे कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने डेथ के केस में कहा कि अगर कोई रिटायरी, मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, पहले भी था यही, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन जो आदमी मान लो उसने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, ऑप्ट कर लिया, और कल मर गया रिटायरमेंट से पहले, तो उसके मामले में कुछ कहा ही नहीं गया है। मैंने बार बार इस गजट को कम से कम 3 बार देखा है, कम से कम 3 बार पूरे गजट को,
और उस आदमी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मान लीजिए किसी की केवल 11-12 साल की नौकरी है, तो उसके केस में कॉर्पस ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, तो उसने सोचा कि 12 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा नौकरी में, मेरे पास 5 लाख रुपए हो पाएंगे कॉर्पस में, तो मैं यूनिफाइड में चला जाता हूं, 15-20% पेंशन फिर भी मिलेगी। और मान लो उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया और फिर उसकी 1 महीने बाद 2 महीने बाद डेथ हो गई, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहा ही नहीं गया इस गजट में। इससे बड़ी और खामी क्या हो सकती है? आप आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आप मतलब जो है इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, काहे के एक्सपर्ट हैं? आपको यही नहीं पता है कि उसका आदमी के साथ क्या ट्रीट किया जाए? क्योंकि वो अगर जिनके साथ हादसा होगा उनके डिपार्टमेंट उनके साथ कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। मतलब ये एकदम रद्दी का टुकड़ा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो सरकार पे कमीशन का गठन कर रही है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करेगी, और हमें सूचना भी मिली थी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आज बजट आ रहा है, और अगर मैं तो फिर कहूंगा अगर यहां से वोट का मसला होता तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति इस गजट को नहीं निकालता। तो समझ में नहीं आता कि मतलब कोई वोट से या तो फिर ये मान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी का वोट कुछ है ही नहीं। खैर ये हमारी तरफ से। हाँ, इसमें एक बात और कही गई है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी उसको ऑप्ट कर लेंगे और उनको बैक डेट से पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कोई आदमी 2020 में रिटायर हो गया था एनपीएस में मान लीजिए, और उसको 1000, 2000, 1200, 1500 कुछ पेंशन मिल रही है, तो वो आदमी बैक डेट से यूपीएस को ऑप्ट कर सकता है और उसको जो पेंशन मिलेगी बैक डेट से ही मिलेगी। जितनी बनेगी 10, 20, 25, 30% जितनी बनेगी बैक डेट से मिलेगी, और बैक डेट से उसको एरियर मिलेगा। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों को 1000, 2000 पेंशन मिल रही है, इस बात को आप लोग समझिएगा, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 2-1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ मिला है उनको। जिनको 1000-1200 मिल रहे थे उन लोगों को कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिटायरमेंट 15 साल की नौकरी में हो गया, तो 15 साल में भी 30%, किसी का 11 साल में हो गया रिटायरमेंट तो उसको 22% मिल जाएगी। जिसको 15 साल हो गया उसको 30% प्लस डीए इतनी पेंशन मिलेगी। तो जहां पर उनको 2000 मिल रहा था, 2200 मिल रहा था, उनको 30% मिल जाएगी। ये मैं मान सकता हूं कि कम से कम जो तिल तिल करके मर रहे थे कि चलो ठीक है उनको, लेकिन इससे ज्यादा निराशाजनक हमने गजट नहीं देखा। और मैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बिहाफ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार ने कर्मचारियों के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, सरकार ने मारी है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। उसने अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी है, और कर्मचारी इसका जवाब देंगे, डेफिनेटली जवाब देंगे। दिल्ली का चुनाव होने के बाद सबसे पहला आंदोलन इसके खिलाफ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन करेगी। पूरे देश से लोगों को जोड़ करके सबसे पहले इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। पहला आंदोलन दिल्ली में अगर कोई पहला आंदोलन होगा तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन करेगी। इस रद्दी के टुकड़े को हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत बहुत उम्मीद थी, बहुत विश्वास था, पूरा भरोसा था कि कम से कम वीआरएस के केस में उस दिन से पेंशन मिलेगी, और 25 साल को घटा करके 20 नहीं तो 22 करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी अंशदान पे इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पर, देखिए सबसे बड़ी और एक खामी मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि जो आदमी रिटायर होगा उस दिन जो उसकी सैलरी होगी उसका 1/10वां हिस्सा, और जितने साल की नौकरी करेगा उसका दुगने से, मान लो 10 साल नौकरी किया या 20 साल नौकरी किया तो 40 से, 25 साल नौकरी किया तो 50 से गुणा कर देंगे, वो लमसम अमाउंट उसको मिलेगा। अब देखिए, जब आपने कहा कि 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देंगे, ये कंपलसरी है, और 25 से कम करोगे तो 50% से उसी अनुपात में कम मिलेगी पेंशन। तो हमारी डिमांड तो यह है कि 25 से अगर ज्यादा नौकरी कर रहा है तो उसको फिर ज्यादा दो पेंशन,
फिर उसको कम क्यों, फिर उसको 50% पे कम रोक क्यों रहे हो? तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसको ज्यादा पेंशन दो। एक लोग लिख रहे सरकार की गोद में बैठ गए थे। अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा दिया गया है, आप वही देख पाते हो जितना रिमोट से आपको दिखाया जाता है, तो हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले आपकी अपनी आंखों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना मुश्किल। करके दिखाओ ना, एक साल में 54 दिन का विदाउट पे लेके दिखाओ, तब पता चलेगा। आलोचना करने में क्या है, बहुत आसान होते हैं। लेना तो सरकार से ही पड़ता है ना, लड़ना भी सरकार से पड़ता है, काम भी सरकार के साथ काम करना पड़ता है। करेंगे बुरा तो झेलेंगे। अभी 5 फरवरी को दिल्ली में भी चुनाव है, आचार संहिता लगी, हम ऐसा बोल नहीं सकते, फिर भी बोल रहे हैं, है दम, आप बोलो आकर के, झेलेंगे इसी 5 फरवरी को। लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी थी, पूरी उम्मीद बंधी थी कि इस बार जो पे कमीशन का गठन जो लोग कर रहे हैं, कम से कम अब इनको समझ में आया है कि कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन नहीं, अगर अपनी नाश पड़वानी है तो करते रहो। हमारी तरफ से आज इतना ही था। फैमिली पेंशन जैसे थी 60%, पूरा हमने आज करीब 3 बार हमने आज इसको पढ़ा, पूरे गजट को, कि कहीं कोई चीज छूट रही हो, मिस हो रही हो, समझ में ना आ रही हो, कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई चेंज हुआ हो, लेकिन कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। इसको मैं पहले भी नहीं, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट है, उसमें लिखा है साफ साफ, लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी एज इट इज है, वो कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़े, एक दूसरे के टांग खींचे, हम इसलिए नहीं आए। हम तो, हमारी कोशिश थी कि एनपीएस यूपीएस में कुछ भी जो कुछ आया है सबसे पहले उसको हम लोगों के सामने लाएं कि क्या आया है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्या कमी रह गई है, उसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है। और दिल्ली चुनाव होने दीजिए, उसके तुरंत बाद हम लोग डेट का ऐलान करेंगे। आचार संहिता लगी है, हमें इतना, आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता में इतना बोलना, लेकिन जब तकलीफ होती तो आवाज आती ही है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है दिल्ली में, अभी हम डेट का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, ज्यादा दिन बचे नहीं, 10 दिन भी नहीं बचे, अब आज से 10वें दिन चुनाव है, चुनाव के बाद हम लोग नई तारीख जारी करेंगे और इस यूपीएस के गजट के खिलाफ हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।